इमाम ज़माना सल्लल्लाहु ताला शरीफ बुलंदतर सलावत पढ़िएगा। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्ले सात वलियन व हाफ़िज़न व कायदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिल के ख़ानदान ज़हरा पे दरूद पाक की तिलावत फरमाइएगा। अल्लाहुम्मा रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुलय्यिनल हदीद ले दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या मौलाना या साहिबल असर व ज़मान अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह बिहक़्क़ि जद्दत फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वसा बिही नूहा। एक मरतबा मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए, मिल्लत इस्लामिया की सरबुलंदी के लिए, ज़ैदी साहिबान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, मार्फत इमाम ज़मान में इजाफ़े के लिए, यूसुफ़ ज़हरा के जल्दी ज़हूर के लिए और बारगाह इमाम ज़मान में ज़ाहिर हुसैन बनने के लिए बुलंदतर सलावात पढ़िएगा। अल्लाह हज़रत इकराम क़द्र, मैंने सिर्फ 2 या 3 मिनट या आले मोहम्मद के दरवाज़े की हाज़िरी देनी है। अल्लाह की पूरी कायनात में अल्लाह ने जब हिदायत का सिलसिला शुरू किया तो आदम से सिलसिला शुरू हुआ और मेरे यूसुफ़ ज़हरा तक जारी है। दोस्तों, जाते हुए रसूल 2 ही चीज़ें छोड़ गए हैं। एक हाथ में सामित कुरान, एक हाथ में नातिक कुरान। अरबी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सब मुदब्बिर हज़रात तशरीफ़ फरमाए हैं। गोया रसूल ये बता रहे थे, इन्नी तारिकुन, मैं तरका छोड़ रहा हूँ। फ़ीकुमुस सकलैन, किताब अल्लाह है, एक मेरे तरके में अल्लाह की किताब है और एक अहले बैत हैं। जब कुरान की समझ ना आए, मौला सलामत रखे आपको, जब कुरान की समझ ना आए तो अहले बैत से पूछ लेना, और जब अहले बैत की समझ ना आए तो कुरान पढ़ लेना। ये वही कुरान है जो दावा करता है, वनुनज़्ज़िल मिनल कुरान मा हुवा शफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन, कि हमने कुरान को शफ़ा भी बनाया है और रहमत भी बनाया है। तो दोस्तों, सोचने की ज़रूरत तो ये है ना कि जो ख़ुद कुरान शफ़ा और रहमत है, उसके वारिस शफ़ा और रहमत कैसे होंगे। अल्लाह अकबर। मैंने सूरह यूनुस की ताहिर और तैयब आयत के 103 नंबर के निशान की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, मेरे ताहा, मेरे हबीब, मेरे मुज़म्मिल, मेरे मुदस्सिर, संगरेज़ों से कलमे पढ़वाने वाले मोहम्मद, हसनैन के नाना, बतूल के बाबा, शराफत के काबा, क्यों कायनात का वो शहंशाह कि जिसके लिए लफ्ज़ बदल के क्यों ना कहूँ कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरे हबीब, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वसा बिही नूहा, हमने मेरे हबीब तेरे लिए वो ही रास्ता चुना है जो जनाब नूह अलैहिस्सलाम के लिए चुना था। अल्लाह ने
जब हिदायत का सिलसिला शुरू किया तो दोस्तों उस मालिक कायनात ने इंतहा कर दी नेमतों की। आंखें अता की तो ऐनुल्लाह के सदके में, चेहरा अता किया तो वजहुल्लाह के सदके में। और दोस्तों अजीज़ों इंतहा कर दी कि मालिक ने हादी पहले भेजा और हिदायत लेने वाले बाद में आए। तो दोस्तों अजीज़ों जनाब आदम मसजूद मलाइक हैं, जनाब आदम से सिलसिला शुरू हुआ और जनाब नूह अलैहिस्सलाम पहले साहिब शरीयत नबी। सालाना मजलिस में पिछली मरतबा भी 5 या 10 मिनट ही गुफ्तगू हुई थी, लेकिन इमाम ज़मान की दरबार में अगर एक ही जुमला कबूल हो जाए तो बंदा हुर बन जाता है। अल्लाह अकबर, बंदा हुर बन जाता है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम के बहुत सारे नाम हैं, अब्दुल सत्तार भी है, अब्दुल गफ़ार भी है, अब्दुल रज़ाक भी है। दोस्तों जनाबे नूह अलैहिस्सलाम का नाम है अब्दुल रज़ाक, कोई मामूली बात नहीं है। रज़ाक का बंदा, वो पत्थर के अंदर कीड़े को रिज़्क़ अता करने वाला, वो ज़मीन को बिछोना बनाने वाला, वो आसमानों को बुलंदी अता करने वाला। अभी मेरे भाई कह रहे थे हदीस किस्सा में, इन्नी मखलक तो समान मबनीयतन वला अर्जन मदहियतन वला कमरन मुनीरन वला शमसन मुज़ियतन वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी, कि हमने इस ज़मीन को सजाया तो इनके लिए, आसमानों को बनाया तो इनके लिए, सूरज को रोशनी दी तो इनके लिए, चांद को 2 टुकड़े किया तो इनके लिए, सितारों को इनके दरवाजे का गदागर बनाया तो इनके लिए। दोस्तों अजीज़ों अल्लाह ने जनाब नूह को बुलंदियाँ अता की। बस आखिरी जुमला है, तिलकल रसूलो फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़ के तहत अल्लाह ने जब सब नबियों को फजीलत दी, इसका मतलब ये है कि सब नबी एक जैसे नहीं। तो जब सब नबी एक जैसे नहीं, अल्लाह अकबर, बात आप तक पहुंच गई है। मालिक कायनात ने अल्लाह के इस नबी को, जिसका नाम अब्दुल गफ़ार है, यानी गफ़ार का बंदा, सत्तारुल अय्यूब है अल्लाह, उसका बंदा। तो दोस्तों अजीज़ों जब अपने नूह नबी को, जिनका एक लक़ब है नजीउल्लाह, यानी अल्लाह के दरबार में निजात देने वाला, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने भी कश्ती बनाई थी। और दोस्तों अजीज़ों रसूल फरमाते हैं, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है। और फिर रसूल मुक़द्दस इस्लाम की ज़ुबान से, अब वही की धुली हुई ज़ुबान से एक जुमला निकला कि मसलो आहलो बैती कमसले सफीनत नूह, कि मेरे अहले बैत की मिसाल सफीनत नूह की तरह है, जो इसमें बैठ गया वो निजात पा गया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम जो मशहूर हैं, नूह का मतलब होता है नोहा पढ़ने वाला। क्या मतलब होता है? नोहा पढ़ने वाला। बच्चों क्या मतलब होता है नोहा पढ़ने वाला? शहंशाह ने 950 साल ज़िंदगी बसर की है और कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। अल्लाह का नबी गलियों में चलता और ये जुमले कहता, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। कौमें जफाकार पत्थर मारती, शाजी पत्थर मारती, अल्लाह का नबी पत्थरों में दब जाता। जनाब जिब्राइल आते, पर मस करते शफा मिल जाती।
मैं दुनिया को यही तो बता रहा हूँ कि अगर नबी जख्मी हो जाए तो उसे मलक के पर से शफा मिलती है, और अगर मलक जख्मी हो जाए तो हुसैन के झूले से शफा मिलती है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपको सलामत रखे। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ऐसे अपनी औलाद से पूछते कि कल कहाँ से मैं जो है वो ये तबलीग कर रहा था, वो गली छोड़ते। बस दोस्तों, जालिम के खिलाफ लोहा पड़ते। एक दिन वो आया कि गली में निकले तो देखते क्या है कि एक बंदा है, उसकी उम्र कम अज़ कम तारीख में 90 या 100 बरस रखी है। उस वक़्त उम्रें भी ज़्यादा होती थीं और तबलीग जो है वो आले मोहम्मद के दरबार में नबियों ने की है। याद रखिए, मेरे नबी का कायनात के शहंशाह का जनाब नूह साहिब शरीयत नबी ज़रूर हैं, लेकिन मेरे मोहम्मद के हैं उम्मती और रसूल के हैं पसीने का कतरा। 950 साल तबलीग की और तबलीग का नतीजा सिर्फ ये निकला कि खुद तारीखों ने लिखा कि कुछ 70, कुछ 100, कुछ 72, दोस्तों अजीजों सैकड़ों में भी ले ली जाए तो 950 साल तबलीग की तो कुछ सैकड़ों में बंदे मोमिन हुए। क्या कहने मेरे मोहम्मद के कि 23 बरस तबलीग की तो गदीर के मुकाम पर अल्लाह अकबर 1.25 लाख नबियों का मजमा इकट्ठा था तो रसूल ने इमामत का हाथ बुलंद करके कहा, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। बस दोस्तों अजीजों, जनाब नूह अलैहिस्सलाम के लिए यह अजीब मंजर था। उसने एक कंधे पे यहाँ बेटा अपना बिठाया हुआ था, शादी एक कंधे पे यहाँ बेटा बिठाया हुआ था, और उनको वो वसीयत कर रहा था कि ये सामने वाले बंदे को पहचान लो, मेरी उम्र ढलती चली जा रही है, कल अगर मैं दुनिया में न रहूं तो मेरे हिस्से का पत्थर तुमने मारना है। दोस्तों अजीजों, और ये कह के उसके हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर था। पत्थर उसने नबी खुदा के पेशानी पे मारा। पेशानी शगारता हुई, नबी सजदे में गिरे और कहा, परवरदिगारा अब देख ले, मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है। अब तो ये कौम जफाकार वसीयतें करने लगी है अपने बच्चों को। बस दोस्तों अजीजों, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, और बात मुकम्मल कर दूं ताकि हासिल हो जाए नतीजा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का मतलब है जालिम के खिलाफ नोहा पढ़ने वाला। तो अल्लाह ने जब तिलकर रसूलो फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़िन के तहत जनाब नूह अलैहिस्सलाम को फजीलत बख्शी तो अब्दुल रज़्ज़ाक कह के नहीं बुलाया, अब्दुल गफ्फार कह के नहीं बुलाया, अब्दुल सत्तार कह के नहीं बुलाया, बल्कि कुरान ने आवाज दी, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, यानी आलमीन का नूह पे, नोहा पढ़ने वालों पे सलाम। तो दोस्तों अजीज़ों, ये जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आज शबीह पैगंबर का दिन है ना, सैयद ने फर्श अज़ा बिछाई है, नरम दिल से कह रहे थे कि मोमिन थक न जाए। अल्लाह, जैसे ही मोमिन आते थे ना, आते ही पूछते थे पानी पी लिया है। दोस्तों अजीज़ों, आप घर से आए हैं ना, वो बीबी शाम छोड़ के आ गई है। आप छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं। मुझे भी अल्लाह ने 6 मुहर्रम को एक अज़ादार बेटा अता किया था। मरसर से लेकर हम मकरूज़ हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के। कल से हुसैन बादशाह के खैमों में पानी ख़त्म हो गया है। आज अमीर बन के नहीं बैठना,
गरीब बन के बतूल की बेटियों को पुरसा लेना है, इसलिए कि आज है शबी है पैगंबर का दिन। मैंने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने हैं, आप पानी पी के आए हैं, लेकिन दोस्तों आओ मैं आपको ले चलूं करबला। अल्लाह आपको जाहिर बनाए, अल्लाह हुसैन बादशाह के हरम तक आपको पहुंचाए, जहां बहन 70 कदम पे सर पे कुरान रख के और भैया के कातिल से पूछती रही, और बता मेरे हुसैन का कसूर क्या है। और दोस्तों अजीजों, ये शबी है पैगंबर का दिन है ना, अल्लाह आपकी साथ कबूल फरमाए, अल्लाह आपके मरहुमीन की मगफरत फरमाए। मशदी साहब अल्लाह आपको जिंदगी अता फरमाए, जो मोमिन बीमार है अल्लाह उन्हें शफा अता फरमाए। ये वो शहजादा है जो हुसैन की तहज्जुद की दुआओं का समर है। अल्लाह अकबर, जिस गली से बतूल का बेटा गुजर जाता ना, गलियों में खुशबू महीने खत्म ना होती। इधर से अली अकबर गलियों में निकलते, उधर से माए बहने बेटियां मोहम्मद की जियारत के लिए आ जाती। ऐलान हो जाता कि किसी ने अगर मोहम्मद को चलते देखना हो तो आज मदीने की गलियों में आ जाए। भाई दोस्तों, जनाब अली अकबर को पुरसा दे लेना। सब बीबियां गिला शिकवा करती थीं कि बीबी उम्मे लैला आप कभी हमारे खेमे में नहीं आई। बीबी हाथों को जोड़ के हर बीबी के कदमों पे हाथ रख के कहती थी, बीबियों तुम तो जानती हो ना, अल्लाह ने मुझे एक ऐसा 14वीं का चांद मोहम्मद बेटा अता किया है, मैं उसकी जियारत से ही फारिग नहीं होती। भाई सुनते आइएगा, आले मोहम्मद के सदके में 288 मोड़ों की थकी हुई सकीना को जरूर पुरसा दीजिएगा। भाई यकीन कीजिए समझ गए हैं ना, जो शिमर के तमाचों से बड़ी डरी हुई है। जनाब उम्मे लैला रवायत करती हैं कि जब रात का पिछला पहर ढल जाता, मैं देखती कोई साया अली अकबर पे झुक जाता है और अली अकबर पे झुक के सीने के बोसा देता है और एक मर्तबा कहता है, अली अकबर 61 हिजरी होगी, सुबह आशूर होगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयलमुन लज़ीना मुनक़लबिन।